हेलो एवरीवन, आई एम श्वेतामृत शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। आज हम पीओटी का पार्ट 7 लेके आए हैं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग फॉर सीटीएस, सीआईटीएस, ऑल ट्रेड्स एंड एनटीए यूजीसी नेट फॉर 2020 ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज 15 क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 91। डैश इज इफेक्टिव ड्यू टू मोर इंटरैक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। कि इन्होंने क्या पूछा है, शिक्षक और छात्र के बीच अधिक बातचीत के कारण डैश प्रभावशाली है। क्या चीज़ इफेक्टिव लाती है, इफेक्टिवनेस लाती है जब किसको करना हो, इंटरैक्ट करना हो टीचर और स्टूडेंट को। तो ऑप्शंस दे रखे हैं, हाइब्रिड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, संकर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, सिंक्रोनियस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, तुल्यकालिक प्रकार का दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, असिंक्रोनियस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, अतुल्यकालिक प्रकार का दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, या फिक्स्ड टाइम ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, नियत समय ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है कि क्या ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, है ना, इंटरेक्शन के लिए टीचर और स्टूडेंट के लिए। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा है ऑप्शन बी। कैसे है ये देखते हैं कि जब टीचर और स्टूडेंट इंटरैक्ट करता है, अलग अलग प्लेसेस पे होते हैं लेकिन सेम टाइम पे होते हैं वो, ठीक है, और स्टूडेंट को क्या करना पड़ता है, एनरोल करना पड़ता है खुद को इस सिंक्रोनियस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के अंदर। इसके अंदर वो क्या करता है, लॉग इन करता है। लॉग इन कैसे करेगा वो, अपने सिस्टम पे, अपने कंप्यूटर पे एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर देंगे टीचर्स, उसी टाइम पे उसको क्या करना होगा, लॉग इन करके अपना पढ़ना शुरू कर सकता है, वो इंटरेक्शन स्टार्ट कर सकता है। जैसे कि आजकल ऑनलाइन लर्निंग जो हमारी हो रही है, ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, इसी सिस्टम से हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 92। अ व्यू सॉफ्टवेयर यूज्ड इन द हब एंड स्पोक प्रोग्राम ऑफ डीजीटी इज डेवलप्ड बाय। डीजीटी के हब और स्पोक कार्यक्रम में उपयोग किए जाने वाले अव्यू सॉफ्टवेयर को डैश द्वारा विकसित किया गया था। अब क्या पूछ रहे हैं ये कि जो अव्यू सॉफ्टवेयर है उसको किसने विकसित किया था, उसको किसने डेवलप किया था। ऑप्शंस हैं अमृता यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर, आईआईटी दिल्ली, सीडीएसी पुणे या टीसीएस मुंबई। इसके अंदर जो हमारा ये अव्यू है ये क्या है, एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ई लर्निंग मतलब कि हम इसको ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग प्रोग्राम है, और इसको किसने चालू किया था, किसने डेवलप किया था, अमृता यूनिवर्सिटी ने किया था, है ना। कहाँ पर किया था, ई लर्निंग रिसर्च लैब में यूनिवर्सिटी की, जिसको स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन एंड कोलैबोरेशन भी कहा गया है। गेट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो विजुअल एड। निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री है। तो ऐसी कौन सी है जो ऑडियो और विजुअल दोनों है, रेडियो, चॉक बोर्ड, सीसीटीवी या ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो रेडियो आपको पता है कि क्या सुनने के काम आता है, चॉक बोर्ड देखने के काम आता है, सीसीटीवी में हम देख और सुन दोनों सकते हैं, और ओवरहेड प्रोजेक्टर कौन सा होता है, जिसके अंदर हम ट्रांसपेरेंट स्लाइड्स रखते हैं, एक्सरे टाइप शीट्स रखते हैं, और वो हमें वॉल पे या वाइट स्क्रीन पे विजिबल होता है। तो दोनों हमारा ऑडियो और विजुअल कहाँ दिखता है, सीसीटीवी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 3 डायमेंशनल एड। निम्नलिखित में से कौन सी त्रिविमीय सहायक सामग्री है। 3 डायमेंशनल कौन सी है, पोस्टर, चार्ट, मॉडल या बुलेटिन बोर्ड। तो हमें पता है कि बाकी सारी हमारी कौन सी है, 2D है, लेकिन जो हमारा मॉडल है, मॉडल क्या होता है, एक स्पेसिमेन बना देते हैं, एक मॉडल बना देते हैं किसी का भी, वो क्या है, हमारा 3D डायमेंशनल एड है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ चॉक बोर्ड। चॉक बोर्ड की सबसे बड़ी हानि क्या है। चॉक बोर्ड कौन सा होता है, जो आपके स्कूल्स में, आप इंस्टीट्यूट्स में देखते हो, चॉक से हम ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड पे लिखते हैं। तो उसकी मेन डिसएडवांटेज पूछी है इन्होंने। कॉस्ट इफेक्टिव, बिल्कुल, कॉस्ट तो देखो उसकी कम होती ही होती है। रिप्रेजेंट्स ओनली
टेम्पररी डाटा, ये भी बात है कि उसके ऊपर क्या होता है, टेम्पररी डाटा ही रहता है कि हम उस डाटा को कभी भी हटा सकते हैं, कभी भी उसको ला सकते हैं। ईजिली अवेलेबल भी है, वो कहीं भी हमें अवेलेबल हो सकती है चीज़, है ना। और फोर्थ है डाटा इज ईजी टू एडिट। डिसएडवांटेज क्या है कि मान लो बीइंग अ टीचर आपने कुछ लिखा, ठीक है, आपने कुछ कोई भी एक सपोज करो नोट लिख दिया या आपने होमवर्क लिख दिया, तो आपके जाने के बाद कोई भी अगर उसको मिटा देता है तो सब क्या कहेंगे कि वो चीज़ वहाँ पर थी ही नहीं, तो आपने वो दी ही नहीं। तो डाटा क्या है, बहुत आसानी से एडिट हो जाता है, तो ये इसकी एक क्या है, डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। डैश इज अ बैरियर ऑफ वर्बल क्लासरूम कम्युनिकेशन। मौखिक कक्षागृह संचार का एक अवरोधक है। हमने बैरियर बताना है, मतलब रुकावट बतानी है कि जो वर्बल क्लासरूम कम्युनिकेशन होती है ना, वर्बल मतलब बोल के, क्लासरूम इज क्लासरूम कम्युनिकेशन, जो हमारी आपस में बीच में क्या होती है, वार्तालाप होती है। तो क्या बैरियर है? क्लैरिटी, स्पष्टता। जब हम आपस में बात करते हो आप लोग, तो क्लैरिटी होती है, बिल्कुल होती है। अब क्लैरिटी से बात करते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल स्पीड ऑफ स्पीच, किसी की अगर बोलने की जो स्पीड है वो एबनॉर्मल हो, कि या तो वो बहुत ही ज़्यादा तेज बोले या बहुत ही ज़्यादा स्लो बोले, तो क्या होगा, वो बैरियर होएगा बातचीत में, ठीक है, वर्बल क्लासरूम कम्युनिकेशन में। प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है तो भी कोई गड़बड़ नहीं होगी, आराम से आप लोग बात कर सकते हैं। तो और ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता, क्योंकि बी है हमारा, वो हमारा बैरियर है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण का एक पद है? तो इन्होंने क्या बोला, माइक्रो टीचिंग। पहली बात तो ये देखते हैं कि माइक्रो टीचिंग होती क्या है। माइक्रो टीचिंग एक ऐसी टीचिंग ट्रेनिंग होती है, ये और फैकल्टी डेवलपमेंट टेक्निक होती है, फैकल्टी की डेवलपमेंट टेक्निक होती है, जिसके अंदर क्या होता है, टीचर क्या करता है, जो भी उसने अभी तक के टीचिंग सेशंस लिए हैं, है ना, उसको रिकॉर्ड करके उसको रिव्यू करता है, उसको दोबारा से देखता है। तो स्टेप्स कौन से होंगे, अभी यहाँ पर हमने क्या बोला, कौन से सेशंस, टीचिंग सेशन, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, टीचिंग सेशन। प्लानिंग सेशन भी नहीं आएगा इसके अंदर, और हमारा इसके अंदर हमारा दोनों आएगा, सॉरी, बोथ प्लानिंग भी आएगा और टीचिंग सेशन भी आएगा। क्यों प्लानिंग, क्यों आएगा सेशन, बिकॉज यहाँ पर वो क्या करता है, माइक्रो टीचिंग में क्या था कि जो भी उसके अपने टीचिंग के सेशंस थे, ठीक है, वो उन सेशंस को क्या करेगा, रिव्यू करेगा, दोबारा से देखता है। तो उससे क्या हो जाएगा कि वो प्लान करता है हर चीज़ को, और अपने टीचिंग सेशंस को भी, और जो वो अपने काम को प्लान करके फिर अपनी टीचिंग को करता है, स्टूडेंट तक लेके आता है। 90th क्वेश्चन, डैश आर जर्नली यूज टू टीच बेसिक स्किल्स। सामान्य मूलभूत कौशल शिक्षक हेतु डैश का उपयोग किया जाता है। तो क्या चीज़ बेसिक स्किल्स को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है? अब इसका मतलब क्या है कि ये किसके द्वारा इस्तेमाल की गई है, टीचर के द्वारा इस्तेमाल की गई है ना, क्योंकि टीचर ही तो पढ़ाता है। तो इंफॉर्मेशन शीट, ऑपरेशन शीट, असाइनमेंट शीट या एक्सरसाइज बुक। तो इसमें हमारा जो ऑपरेशन शीट होती है उसके अंदर हम प्रॉपर बताते हैं कि क्या करना है। सपोज अगर शर्ट बतानी है तो सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि ये पैटर्न बनेगा, फिर इसकी कटिंग इस तरह से होगी, डिफरेंट कॉलर, कफ, पॉकेट, प्लैकेट, ये सब इस तरह से लगेगी। तो हर एक स्टेप बताना होता है, वो ऑपरेशन शीट में बनाया जाता है, और वही हमारा क्या होता है, टीच बेसिक स्किल्स। बेसिक स्किल्स उसी में ही पढ़ा दिए जाते हैं। इन विम व्हाट डज आई स्टैंड्स फॉर। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा आ चुका है। हम दोनों विम की आज हम आई कर रहे हैं, हम डब्ल्यू और एम अपने पहले वाली वीडियोस में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो विम क्या होता है, रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्टर, इलस्ट्रेशन, इंस्ट्रक्शनल। तो क्या आएगा आपका, हमारा आंसर रहेगा डी, इंस्ट्रक्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शीट इज प्रिपेयर्ड बाय इंस्ट्रक्टर। प्रिपेयर क्या करता है, जो हमारा इंस्ट्रक्टर होता है उसके द्वारा क्या बनाई जाती है। अभी हमने ऊपर क्या देखा था कि वो ऑपरेशन शीट बनाता है, ठीक है। पहले की वीडियोस में भी हम इंफॉर्मेशन शीट और असाइनमेंट शीट की बात कर चुके हैं। तो कौन सी शीट, हमारा जो अनुदेशक होता है वो कौन सी शीट बनाता होता है, वो ऑपरेशन शीट, इंफॉर्मेशन शीट, असाइनमेंट शीट, तीनों की तीनों शीट्स वो बनाता है अपनी टीचिंग को एकम्प्लिश करने के लिए। सो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय द इंस्ट्रक्टर फॉर हिज पर्सनल यूज इज कॉल्ड एज। टीचर जो है, जो इंस्ट्रक्टर है आपका, वो मटेरियल को बनाता है अपने पर्सनल यूज के लिए। जिस सामग्री को अनुदेशक अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए तैयार करता है उसे क्या कहा जाता है? लर्निंग मटेरियल, टीचिंग मटेरियल, बोथ टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल, या नन ऑफ दिस। अब देखिए, टीचर ने क्या करना होता है? पढ़ाना होता है, ठीक है। लर्न तो करेगा नहीं वो उससे, तो टीचर क्या बनाता है? टीचिंग मटेरियल बनाता है। किसके लिए? खुद के लिए। लर्निंग मटेरियल तो वो किसके लिए बनाएगा? कि अपने स्टूडेंट्स के लिए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप होते कौन से हैं, पहले आप ये बताइए। ऑब्जेक्टिव टाइप सोचते ही हम पहले भी कर चुके हैं, जिसमें फिलअप्स आएंगे हमारे, जिसके अंदर मैच द फॉलोइंग्स आएंगे, या फिर जिसमें हमें 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे और हमें टिक मार्क करना होगा। तो मतलब इजी सा जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या हुई उसकी? डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, तैयार करने में कठिन। इजी फॉर स्टूडेंट टू स्कोर हाई मार्क्स, पहली बात तो इजी तो होता है क्योंकि बच्चे के पास ऑप्शन होते हैं। ग्रेडिंग भी इजी होती है क्योंकि हमें पूरा एक लेंथी सा एक पेज का आंसर नहीं पढ़ना पड़ता। लेकिन उसको प्रिपेयर करने में क्या होता है? डिफ़िकल्टी आती है, मुश्किल से प्रिपेयर होता है क्योंकि उतने ही ऑप्शंस चाहिए आपको, उतने ही आपको क्वेश्चंस भी बनाने पड़ते हैं। गेट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। यहाँ पर भी इन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का पूछा है कि इनमें से कौन सा है। एक्सप्लेनेशन टाइप कौन सा होता है हमारा? सब्जेक्टिव। एसे टाइप भी कौन सा होता है हमारा? सब्जेक्टिव। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। एंड नन ऑफ दीज तो आएगा ही नहीं क्योंकि हमारा आंसर है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, मैच द फॉलोइंग होता है यहाँ पर, ट्रू फॉल्स होता है, या फिर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, एक उसमें से करना होता है एमसीक्यू। वो सारे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शीट विच शोज द रिजल्ट ऑफ अ टेस्ट इज कॉल्ड। एक परीक्षण के परिणाम दिखाने वाले पत्र को क्या कहा जाता है? बहुत इजी है, हम बचपन से लेके आज तक इसके लिए बहुत जब भी रिजल्ट आता है तो हम क्या कहते हैं? क्या आ गया हमारी? डीएमसी भी बोलते हैं या डिटेल्ड मार्कशीट। तो इसका आंसर तो हमें ऐसे ही पता है कि क्या है? मार्कशीट। ठीक है, बाकी है वैसे ग्रेड शीट, जॉब शीट, ऑल ऑफ दिस। तो हमारा आंसर है मार्कशीट। इन मशीन स्टार्ट बटन इज यूजुअली डैश इन कलर। सामान्य मशीन में स्टार्ट बटन डैश रंग का होता है, लाल, हरा, नीला या फिर पीला। रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। रेड कौन सा होता है? खतरे का होता है या स्टॉप का होता है। लेकिन ग्रीन क्या होता है? चलने का होता है, स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है। गेट इट? सो ये देखिए, आप ये क्वेश्चंस बिल्कुल आम आपकी लाइफ से भी कितने जुड़े हुए हैं, तो आपको सिर्फ समझना है कि क्या एग्जामिनर ने आपसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद हाउस कीपिंग। हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में जिसमें था विच इज रिलेटेड टू हाउस कीपिंग। उसका आंसर क्या था? क्लीनलीनेस। यहाँ पर इन्होंने पूछा विच इज नॉट रिलेटेड टू हाउस कीपिंग, तो क्लीनलीनेस क्या है? हाउस कीपिंग से रिलेट करता है। विम क्या है हमारा? रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। हाउस से तो कोई मतलब नहीं है इसका। अगला भी देख लेते हैं हम ऑप्शंस। ये तो हमें लग रहा है कि हमारा आंसर हो सकता है। स्टोरेज ऑफ मटेरियल बिल्कुल घर के अंदर होता है और फर्स्ट एड भी हमारा होता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? बी, दैट इज विम। 107, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज असेंशियल मटेरियल ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की एक आवश्यक सामग्री है? क्या क्या होना चाहिए? डिटॉल होनी चाहिए, कॉटन होनी चाहिए, बर्नॉल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये सारे होने चाहिए। गेट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासरूम मैनेजमेंट इज क्लोजली लिंक्ड टू। कक्षा प्रबंधक डैश से निकटता से जुड़ा हुआ होता है। किस चीज से? क्लासरूम जो हमारा मैनेजमेंट होती है किस चीज से हमारी बहुत ज्यादा जुड़ी हुई होती है? मोटिवेशन बिल्कुल होता है वहाँ मोटिवेशन। रिस्पेक्ट भी होता है क्योंकि आपको टीचर को भी देना होता है और आपस में स्टूडेंट्स को भी रिस्पेक्टफुली रहना। डिसिप्लिन तो मस्ट होता है क्लासरूम के लिए, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गुड क्वालिटी ऑफ अ गुड काउंसलर। जो काउंसलर्स होते हैं, जो परामर्शदाता होते हैं, उनका एक अच्छा गुण नहीं है। नॉट पूछा इन्होंने, नहीं है।
तो देखते हैं, ही शुड बी इन्वॉल्व इमोशनली विद द क्लाइंट्स, कभी भी इमोशनली नहीं जुड़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनकी लाइफ अलग है, हमारी लाइफ अलग है। अगर मैं काउंसलर हूँ और आप मेरे पास आते हैं, अगर मैं इमोशनली आपके साथ अटैच जाऊँगी, जैसे कि कहा भी गया है, एक डॉक्टर अपने परिवार वाले का इलाज उतना बेहतर नहीं कर पाता क्योंकि वो इमोशनली अटैच होता है। तो सेम एज आप तब तक किसी को सही सलाह नहीं दे सकते जब तक आप उससे डिटैच ना हो। ही शुड हैव गुड लिसनिंग स्किल, बिल्कुल उसकी एक अच्छी लिसनिंग स्किल होनी चाहिए। ही शुड हैव लॉट ऑफ पेशेंस, बिल्कुल पेशेंस भी होनी चाहिए। ही शुड बी विलिंग टू हेल्प द क्लाइंट, और उनको विल भी होनी चाहिए, मतलब अपनी अंदर से एक विल, एक पावर होनी चाहिए कि हाँ हमें हेल्प करनी ही करनी है। तो क्या नहीं होनी चाहिए, ही शुड नॉट इन्वॉल्व इमोशनली विद द क्लाइंट के साथ इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वॉट हर जगह आया है हमारा, फर्स्ट डे से अब तक, फर्स्ट जो हमारी पार्ट 1 से अब तक क्वेश्चन चल रहा है। तो जो स्वॉट है, पहली बात तो आप बताइए स्वॉट की, सीधा जब ना क्वेश्चन आए ना, आप साथ के साथ अपने माइंड में इस चीज़ को लेके आइए कि स्वॉट किस चीज़ से रिलेटेड है। स्ट्रेंथ, एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी एंड टी फॉर थ्रेट्स। एनालिसिस कंसिस्ट किस किस एलिमेंट को करता है, देखो यही क्वेश्चन आ गया ना। थ्रेशहोल्ड, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस, अभी हमने क्या पढ़ा, स्ट्रेंथ, एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी एंड टी फॉर थ्रेट्स, नॉट थ्रेशहोल्ड्स। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चंस। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज से हमने अपना एक नया टेलीग्राम चैनल पे एक नया ग्रुप बनाया है जो स्पेशली CITS, CTS, ITI इन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। सो मैं उसको आपका लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर डाल देती हूँ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें हम क्विज़ भी लेके आएंगे इन्हीं स्टूडेंट्स के लिए। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए KMS फैशन को। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।